गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगी। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी महाराणा प्रताप से मिलेगी। और जो रीट, पटवारी, आरएएस, दिल्ली पुलिस सभी के अंदर एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है महाराणा प्रताप से संबंधित। तो चलते हैं, आज हमने महाराणा प्रताप से टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? सीधा सीधा क्वेश्चन है, हालांकि है इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। 9 मई 1540। ये दोनों आंसर ही सेम हो गए, 9 मई 1540। तो आंसर ए व दो इसके मान्य होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जाता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। कीका इनके इसके बचपन के नाम था। इसकी माता का नाम क्या था? जयमंता बाई। जयमंता बाई इसकी माँ का नाम था और उदय सिंह इनके पिता का नाम था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? ये महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये 9 मई 1540 है। 9 मई 1540। और इनका जन्म हुआ कहाँ? तो इसका जन्म हुआ बादल महल के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर एक बादल महल है, उनके अंदर इनका जन्म हुआ। चलते अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? बहुत ही एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के कमर पर शाही तलवार किसने बांधी? एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के तलवार थी, शाही तलवार, वो कमर पर किसने बांधी? तो वो करसन दत्त थे जिन्होंने शाही तलवार महाराणा प्रताप के कमर पर बांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिराकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। वही उनमें से एक क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था अकबर। चलते अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कौन से शिष्टमंडल भेजे और उनका क्रम क्या था? तो महाराणा प्रताप ने अकबर को मनाने के लिए महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 4 शिष्टमंडल के सदस्य भेजे थे। उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, उसके बाद में मान सिंह को भेजा था, और उसके बाद भगवान दास को भेजा था, और उसके बाद में टोडरमल को भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। ये क्रम ये था, जलाल खां प्रथम नंबर, मान सिंह दूसरे नंबर पे, भगवान दास तीसरे नंबर पे और टोडरमल चौथे नंबर पे गए थे। लेकिन चारों ये असफल रहे थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। एक शिष्टमंडल और था, वो शिष्टमंडल कौन सा था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। शिष्टमंडल एक दूसरा शिष्टमंडल और था जो शिवाजी का था। शिवाजी का अष्टमंडल था, उसमें 8 व्यक्ति थे। चलते अपने क्वेश्चन कर। अपना अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हुआ 18 जून 1576 को। आप राजस्थान की बुक के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा 18 जून 1576 को, और एनसीईआरटी की जो बुक देखेंगे उसके अंदर 21 जून 1521 को देखने को मिला। तो अपन राजस्थान की दृष्टि से तैयारी करेंगे तो अपन को 18 जून 1576 इसको याद रखना है। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा हल्दी घाटी की योजना, हल्दी घाटी जो युद्ध की योजना थी वो कहाँ बनाकर तैयार की गई? जो अकबर द्वारा हल्दी घाटी की युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई? तो कहाँ बनाएगी ये मैगनीज दुर्ग है, जो अकबर दुर्ग भी इसको कहा जाता है, अजमेर के अंदर ये स्थित है। वहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति था मान सिंह, तो जयपुर का था। इसको 5000 मनसबदारी भी प्राप्त थी। और जो आसफ खां था, तो आसफ खां क्या था? इसका सहायक सेनापति था। मान सिंह का सहायक सेनापति था आसफ खां। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का प्रधान सेनापति बी आंसर हो जाएगा मान सिंह। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, हल्दी घाटी की युद्ध किन 2 पहाड़ियों के बीच में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच में हुआ था? तो ये पहाड़ी कौन सी थी? ये गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ी के बीच हुआ। गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ी के बीच। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना
अगला क्वेश्चन है हाथियों का सही मिलान कीजिए। रीट के अंदर पूछा गया था पिछली बार, एक की हाथी के बाद जो मानसिंह की हाथी था उसका क्या नाम था। तो इसमें महाराणा प्रताप की जो हाथी थी उनका क्या नाम था। जो महाराणा प्रताप का राम प्रसाद और लूणा, दो हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा महाराणा प्रताप के पास। मानसिंह के पास हाथी था उसका नाम था मर्दाना। और जो चेतक घोड़ा था वो किसका था, वो महाराणा प्रताप का था। जो अकबर था उसके पास दो हाथी थे, गजराज व गजमुक्त। लेकिन अकबर ने जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसको जीत लिया और उसका नाम क्या कढ़ाया, लूणा प्रसाद। उसको जीतकर उसका नाम कढ़ा दिया गया लूणा प्रसाद। तो इसकी ये चारों ऑप्शन एकदम सही हैं कि जो राम प्रसाद है, जो महाराणा प्रताप का था राम प्रसाद लूणा, और मान सिंह का मर्दाना, और चेतक जो घोड़ा था वो महाराणा प्रताप का था, और अकबर का गजराज व गजमुक्त हाथी थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के सेनापतियों का मिलान कीजिए। जो सही सेनापतियों का अपन को क्या करना है, इसको मिलान करना है। तो मुख्य सेनापति कौन था महाराणा प्रताप का, तो इसका आंसर एकदम इसके सामने एकदम सही आंसर है। तो इसका झालाविदा मुख्य सेनापति था। तो हरावल सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खां सूरी हरावल सेना का सेनापति था, ये भी एकदम सही है। तो भील सेना का सेनापति कौन था, ये पुंजा भील था, ये भी सही है। इसके मतलब उपरोक्त जो सही मिलान दिए हुए हैं वो एकदम सही मिलान है कि एक के सामने जो ए के सामने है वो एकदम सही है, बै के सामने जो बै सही है, और सह के सामने जो सही है। इसका उपरोक्त में से जो मिलान दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछे भी जाते हैं सेनापतियों के नाम की कौन सेनापति था मिलान के अंदर। आरएस के अंदर इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान से संबंधित। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार किस शासक को भेजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसके अंदर जो पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार। तो ये कौन सा था, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार किस शासक को भेजा, शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां को 3 बार उन्हें आक्रमण करने के लिए भेजा। 1577, 78 और 79, 3 बार लगातार उनको भेजा, लेकिन वो असफल रहे। और 1581 को खान अब्दुल गफ्फार खाना को भेजा था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सही कथनों का मिलान कीजिए, कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो उनका मिलान करना है। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो ये बदायूनी ने कहा, एकदम सही बात है। और इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक में ये बात कही गई है, तो मुंतखब उल तवारिक पुस्तक में ये गोगुंदा का युद्ध उन्होंने कहा है। और बनास नदी का युद्ध किसने कहा है, तो बनास नदी का युद्ध भी बदायूं ने कहा है। और बदायूं ने जो मेवाड़ की जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसका आंखों देखा हाल का वर्णन भी किसने किया था, बदायूं ने किया था। तो चलती है अपने अगले। और जो मेवाड़ की थर्मोफली है ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। जो खमनोर का युद्ध है ये किसने कहा था, अब्दुल फजल ने कहा था। अपनी जो पूर्ण सी पुस्तक है अकबरनामा पुस्तक में जो अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है उसने खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध बताया है। तो अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की युद्ध में घायल होने के बाद उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो महाराणा प्रताप थे उनमें युद्ध में घायल होने के पश्चात उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया, तो उनके राज चिन्ह को धारण किसने किया था, झाला और बिद्दा नामक जो पराक्रमी योद्धा थे, जो उनके मुख्य सेनापति भी थे, उन्होंने धारण किया था। और जब महाराणा प्रताप को युद्ध में घायल हो गए, जो चेतक घोड़े पे सवार थे और घायल होने के बाद में वो मैदान छोड़ के भाग रहे थे, उस समय अकबर के दो सैनिकों ने उनका पीछा किया। तो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, उन्होंने उन 2 सैनिकों को मारा और महाराणा प्रताप की रक्षा की। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अकबर ने उदयपुर जीतकर उसका नाम क्या रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अकबर ने उदयपुर जीतकर उसका नाम क्या रखा, मोमिनाबाद उसका नाम रखा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को किसने कहा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि दिवेर का युद्ध हुआ कब था, तो 15 अक्टूबर 1942 को दिवेर का युद्ध हुआ था। और जो मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर के युद्ध को किसने कहा, तो ये इसने कहा, जेम्स टोड ने कहा दिवेर का युद्ध मेवाड़ के मैराथन हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अकबर ने मेवाड़ पर अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो स्कूल में लगते हैं टीचर शारीरिक शिक्षक, तो उनके एग्जाम के अंदर हाल ही के अंदर कुछ समय पहले जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा हुआ था। तो उसके अंदर कौन सा आएगा, तो जो 84-85 के अंदर उनको भेजा अंतिम अभियान के लिए, तो जगन्नाथ कछुआ थे।
वो जयपुर साम्राज्य से संबंधित थे, उनको भेजा गया। अपना अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ कछुआ की कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? तो इसके अंदर भी एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, जो जगन्नाथ कछुआ की छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? तो जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। और कितने खंभों की छतरी है ये? 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है जगन्नाथ कछुआ की। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अंतिम स्थायी राजधानी किसे बनाया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी अंतिम स्थायी राजधानी किसे बनाया? वो स्थायी राजधानी कब बनाई? तो 1885 में उन्होंने अपनी स्थायी राजधानी बनाई। कौन सी बनाई? चावंड को अपनी स्थायी राजधानी उन्होंने बनाया। चावंड राज से जीतकर उनको अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? चावंड के अंदर ही महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? तो महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली के अंदर बनी हुई है। अंतिम संस्कार उनको यहाँ किया गया। और जो देहांत हुआ था वो देहांत कहाँ पे हुआ? उनको चावंड के अंदर उनका देहांत हुआ। चावंड के अंदर उनका देहांत हुआ। और जो उनकी छतरी बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है? मांडलगढ़ है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु समाचार पत्र सबसे, जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी उनका समाचार अकबर को सबसे पहले किसने सुनाया? तो दुरसा अड्डा, वहाँ पे एक कवि थे, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को सुनाया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का शासनकाल क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का कार्यकाल कितना था? तो महाराणा प्रताप का कार्यकाल था 1572 से 1597 के बीच महाराणा प्रताप का कार्यकाल था। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के राज चिन्हों में किसका प्रतीक है? जो झंडा था मेवाड़ के राज चिन्हों के किसके प्रतीक है? तो जो मेवाड़ का झंडा था उसमें किसका निशान बने हुए हैं? किसके निशान बने हुए हैं या किसके प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं? तो राजपूत व भील, पुंजा भील के ये प्रतीक बने हुए हैं। तो आंसर इसका एक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन आज के 26 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो कैसे लगा? और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उनके लिए नई प्रश्नोत्तरी बनाएंगे। थैंक यू।